नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पॉकेट गाइड में। मैं पूजा आज आपको घुमाने वाली हूँ दिल्ली के लाल किले में। तो आइए चलते हैं इस भव्य ऐतिहासिक किले की ओर। यह पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किले को लाल किला इसकी दीवार के लाल लाल रंग के कारण कहा जाता था। वैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक इस इमारत के कई हिस्से चूना पत्थर से बनाए गए थे, जिसकी वजह से इसका रंग सफ़ेद था पहले, लेकिन वक्त के साथ साथ वो खराब होकर गिर गए और ब्रिटिशर्स ने उस पर लाल रंग करवा दिया, जिसकी वजह से बाद में इसे लाल किला कहा जाने लगा था। यह जो दीवार है यह 2.41 किलोमीटर के एक लंबे एरिया में फैला हुआ है। इस जगह से 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्पीच दी थी। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जो भी कोई बनते हैं वो यहीं से भाषण देते हैं। यहाँ पर हमारे नेशनल फ्लैग के अलावा यहाँ पे एक और फ्लैग लगाया गया है जो इंडियन आर्मी का फ्लैग है। इसको रोज सुबह आर्मी लगाती है और शाम को उतार देती है। कम से कम 250 एकड़ में फैला ये शाही किला मुगलों और अंग्रेजों की दास्तां बयां करता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस किले का निर्माण करवाने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था, जो ताजमहल के भी आर्किटेक्ट थे। इस किले के 4 गेट हैं: दिल्ली गेट, सलीम गेट, जमुना गेट और जिस गेट से अभी हम प्रवेश कर रहे हैं इसे लाहौर गेट बोलते हैं। इस गेट को लाहौर गेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम फेस करके खड़े होंगे तो ये दिशा है लाहौर पाकिस्तान की ओर पड़ता है, इसीलिए इस गेट का नाम लाहौर गेट रखा गया था। मुगल बादशाह बाबर के 7 पीढ़ियों ने राज किया था, जिसमें से शाहजहां 5वीं पीढ़ी के थे। उन्होंने 1628 में आगरा की गद्दी संभाली थी और आगरा को राजधानी बनाया गया था। तो राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी। उन्होंने 11 साल वहां पर शासन किया और उसके बाद दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया गया था। दिल्ली वैसे 6 बार उजड़ी है और जो 7वीं बार बसाई गई थी वह शाहजहानाबाद के नाम से बसाई गई थी। इस किले को बनाना शुरू किया गया था 1639 में। तो 1639 से 1648 तक यह किला बनकर तैयार हुआ था। इसका मतलब ये किला 9 सालों में बनकर तैयार हुआ था। आइए आगे चलते हैं। ये है जनता चौक, मीना बाजार। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशनारा और जहानारा, और ये मार्केट उन्हीं के लिए लगाया गया था। इस मार्केट में लेडीज आइटम बिकता था, जैसे ज्वेलरी, पर्स, डायमंड, बर्तन वगैरह, इस तरीके की चीज़ें यहाँ मिलती थी। तो इस मार्केट में महिलाएं ही इनको खरीदती थी और महिलाएं ही इनको बेचती थी। पुरुषों की यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं थी।
आइए अब फटाफट आगे चलते हैं। ये जो बिल्डिंग आपको सामने दिखाई दे रही है, ये है नौबत खाना। इसको वेलकम गेट भी बोलते हैं। इस बिल्डिंग में रविवार को सुबह से शाम तक ड्रम्स बजाए जाते थे, क्योंकि शाहजहां का जन्म रविवार को हुआ था। जैसे हम किसी का भी बर्थडे बनाते हैं तो साल में एक बार मनाते हैं, पर बादशाह का जो जन्मदिन होता था वो हर हफ्ते मनाया जाता था। आपने फिल्म वगैरह में जैसे बोला जाता है बा मुलाइजा, होशियार, वो यहीं से बोला जाता था। यहाँ पे आप जितने भी पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये अलग अलग मुगल बादशाह के काल की है। ये सभी पहले गोल्ड की हुआ करती थी। इस बिल्डिंग में जो आपको ये फूल वगैरह जो दिख रहे हैं, नक्काशी, ये पहले गोल्ड की हुआ करती थी। ऊपर में जो ये 5 खिड़कियाँ आपको दिखाई दे रही है, ये 5 टाइम के नमाज का सिंबल है। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसे हम दीवाने आम के नाम से जानते हैं। जैसे आज के समय में सुप्रीम कोर्ट हुआ करता है, वैसे ही उस जमाने में ये कोर्ट हुआ करता था। और इस गार्डन में एक तरफ महिलाएं बैठा करती थी और एक तरफ पुरुष बैठा करते थे। इस जगह पर मार्बल हुआ करता था, पर बाद में ब्रिटिशर्स ने इसे तोड़ फोड़ कर हटा दिया था। तो आइए दीवाने आम के पास जाकर मैं आपको और जानकारियाँ देती हूँ। आइए चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये बादशाह का सिंहासन हुआ करता था। शाहजहां के 4 बेटे हुआ करते थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ये जो 4 पिलर्स हैं, इसके किनारों पर मखमल की गद्दी हुआ करती थी। इसके चारों तरफ उनके बेटे और बीच में शाहजहां मार्बल की चेयर पर बैठा करते थे। नीचे बैठते थे वजीर, जिनका नाम शादुल्ला खान था। तो आम जनता जो होती थी, न्याय मांगने के लिए सबसे पहले वजीर को अपनी फरियाद सुनाता था। वजीर फिर उसको बादशाह तक पहुंचाता था। बादशाह फिर डिसीजन लेते थे कि उस केस का क्या करना है। आपने जैसे पुलिस स्टेशन पर लॉकअप रूम देखा होगा, जहाँ कुछ समय के लिए कैदी को रखा जाता था। उसकी सुनवाई होती है, तो उसके बाद उसे सज़ा दिया जाता है या तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है। तो कुछ समय के लिए कैदी को उस जमाने में यहाँ पर रखा जाता था। अगर उसे सज़ा मिल जाती थी तो उसे आगरा के जेल में भेज दिया जाता था। यह इमारत जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बना हुआ है। यहाँ आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों आर्किटेक्ट देखने को मिलेंगे। आइए अब देखते हैं मुमताज़ महल। सन 1911 में जो सबसे पहले म्यूज़ियम बनाया गया था, वो मुमताज़ महल का ही बनाया गया था। इस म्यूज़ियम में राजा की गद्दी वगैरह, बर्तन, उनकी पोशाकें और इत्यादि चीज़ें रखी गई हैं। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं अभी, ये पहले पूरा मार्बल का हुआ करता था, पर ब्रिटिशर्स ने बाद में इसको तोड़ डाला था। पर 2018 में भारत सरकार ने इस पर पत्थर लगवा दिए। आइए अब आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जमुना गेट है।
ये जो महल आप देख रहे हैं इसे रंग महल कहते हैं। इसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता था। ये बीच में जो आपको किनाल दिख रही है इसे नहर बहिश्त कहते हैं। इसका मतलब होता है जन्नत की नहर। इस जगह पर गर्मियों के मौसम में यहाँ पानी छोड़ा जाता था, जिससे इस बिल्डिंग का टेम्परेचर ठंडा रहता था और गर्मी नहीं लगती थी। इस महल में 6 कमरे हैं, 3 एक तरफ में हैं और 3 दूसरी तरफ में हैं। ये जो कमरे आपको दिख रहे हैं ये बादशाह ने डांसर्स के लिए मतलब नृत्यांगनाओं के लिए बनाए थे। ये जो नीचे आपको छोटी छोटी खिड़कियां नज़र आ रही हैं ये एक गोडाउन है। यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखे जाते थे। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये खास महल है। ये जो महल है बादशाह के रहने का कक्ष था। यहाँ पे 3 कमरे हैं। यहाँ की नक्काशी देखिए कितनी सुंदर है। यहाँ की जो नक्काशी अभी आप देख रहे हैं ये पहले सोने की बनी हुई थी। इस महल के ऊपर आपको ये गुम्बद जो दिखाई दे रहा है ये इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे आम नागरिक दूर से देखकर ये समझ जाए कि ये बादशाह का कक्ष है। इस जगह को मुशम्मन बुर्ज के नाम से जाना जाता है। मुशम्मन बुर्ज मतलब मिलना। उसके ठीक नीचे एक बालकनी बनी हुई है। इस बालकनी से बादशाह अपने आम जनता को दर्शन दिया करते थे। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है इसे बोलते हैं दीवाने खास। जैसे वर्तमान समय में अभी पार्लियामेंट है वैसे उस समय में भी ये पार्लियामेंट हुआ करती थी, जहाँ पर मंत्रियों की बैठक हुआ करती थी। आइए अब आगे चलते हैं। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है हमाम। इसमें 3 बाथिंग टब बनाए गए थे, 2 गर्म ठंडे पानी के लिए और 1 रोज वाटर के लिए। जैसे आजकल हम तरह तरह के साबुन इस्तेमाल करते हैं वैसे ही उस जमाने में रोज वाटर का यूज़ किया जाता था। आगे ये सामने जो आपको मस्जिद दिखाई दे रही है इसे हम मोती मस्जिद के नाम से जानते हैं। इस मस्जिद को औरंगजेब ने 1659 में बनाया था। इस मस्जिद को उस समय बनाने में 1,60,000 रुपए की लागत लगी थी। ये जो मस्जिद है अंदर से पूरा का पूरा मार्बल से बना हुआ है और इसका जो टॉप आप देख रहे हैं ये भी पहले गोल्ड का बना हुआ था। सन 2005 तक भी यहाँ पर लोग नमाज पढ़ने आया करते थे। फिर उसके बाद इस मस्जिद को बंद कर दिया गया। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लकड़ियाँ डाली जाती थी जिससे पानी गर्म होता था ऊपर। आइए आगे चलते हैं।
ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो बीच में बना हुआ है, इसे हीरा महल कहते हैं। इसको 1842 में बहादुर शाह जफर ने बनाया था और यहाँ पे बैठ के वो मछलियाँ पकड़ा करते थे। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये कुआं है। इस महल में ऐसे ही कुएं 20-25 है। पहले पानी पीने के लिए इन्हीं कुओं का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये 1842 में बहादुर शाह जफर ने बनाया था। इसे हम जफर महल के नाम से जानते हैं। इसको जल महल भी कहा जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है सावन मंडप और कॉर्नर पे जो है वो है बहादुर मंडप। ये दोनों बिल्डिंग एक जैसी ही है। इस जगह पर पहले इस तरीके का माहौल बना दिया जाता था जैसे कि बारिश हो रही हो, और जो बादशाह थे वो यहाँ पर बैठ के मौसम का आनंद लिया करते थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर ले चलूँगी आपको ऐसी ही किसी और नई जगह पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।